नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व सेल हम बताने जा रहे हैं। नर्व सेल जो नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है, और नर्व सेल की यदि बात करेंगे तो इसका एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें साइटोन यानी सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी जिसको हम सोमा के नाम से भी जानते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है। साथ ही देखेंगे हम लोग कि इस सेल बॉडी के अंदर एक ग्रेनुलर सबस्टांस होती है, जिसको हम लोग नीजल ग्रेनुल्स बोलते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि यह सेल बॉडी कई ब्रांच में बटी होती है। एक सिंगल ब्रांच का नाम होता है डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन भी कई ब्रांच में बटा होता है, जिसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। इसमें एक डेंड्रॉन लंबा हो जाता है, जिसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, और यह एक्सॉन माइलिन शेथ से कवर होता है। और इसके अलावे इस एक्सॉन के अंदर नीजल ग्रेनुल्स तो नहीं होता, लेकिन न्यूरोप्लाज्म होता है। न्यूरोप्लाज्म में हम देखेंगे कि न्यूरोफाइब्रिल्स भी होता है। यह न्यूरोफाइब्रिल्स सोमा में भी पाई जाती है। और नर्व सेल, कुछ ऐसे भी नर्व सेल होता है जो बिना माइलिन शेथ का भी होता है, लेकिन अभी हम लोग माइलिन शेथ वाले नर्व सेल पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे इसके अलावे नर्व सेल का जो एंडिंग पॉइंट होता है, जिसको हम लोग टर्मिनल एबोराइजेशन बोलते हैं, या दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट से जुटा होता है, और इससे जुटे हुए पार्ट्स को हम लोग सिनेप्स के नाम के जानते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। और यह सिनेप्स जो होता है, यहीं पर हम देखेंगे कि टर्मिनल एबोराइजेशन के द्वारा कुछ केमिकल सीक्रेट की जाती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करती है। उसका नाम होता है एसिटाइलकोलिन। और यह इम्पल्स को, जब डेंड्रॉन इम्पल्स को एक्सेप्ट करता है, तो इम्पल्स मूव करता है, और इम्पल्स मूव करते हुए न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा फिर दूसरे नर्व सेल में चला जाता है। इस तरह ये नर्व सेल्स का काम होता है। थैंक यू, धन्यवाद।